जय श्री कृष्ण। कृष्णा नेवर फेल्स। कलकत्ता से किशन रागानी आपको प्रणाम करता हूँ। हम जो वस्त्र पहनते हैं उनका हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा असर होता है। ड्रेस सेंस, कपड़े कैसे रखते हैं, कैसे पहनते हैं, शास्त्रों में इसकी बहुत अच्छी विवेचना की हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने कई चीज़ें हमें बताई हैं। आज मैं इस रोचक सब्जेक्ट को लेके आया हूँ। भाई, आपके पुराने कपड़े, क्या कपड़े ऐसे समझ लें, इनसे संबंधित कुछ मैं आपको सावधानियां बता रहा हूँ। अगर आप उन पे चलेंगे ना तो आपका जीवन ना सुख शांति समृद्धि से बीत जाएगा। क्या है, वस्त्रों में बहुत अलग, वस्त्रों में सबसे ज़्यादा ये होती है कि इंसान का परिचय है। हम लोग आते तो बिना वस्त्रों के हैं दुनिया में, लेकिन वस्त्र एक बहुत ज़रूरी चीज़ है संसार में आने के बाद। ये मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ, आप अपने मन में रखना, बहुत अच्छी हैं, माना यू विल बी गाइडेड प्रॉपरली। वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी का ये 1500 पेज है, पूरा 1501। ये कहते हैं, पुराने उधड़े हुए फटे हुए कपड़े, मैले दाग लगे हुए कपड़े, ये दुर्भाग्य को इनविटेशन देते हैं। माना आपके कपड़े में, जूते में, जुराब में कहीं छेद हो जाए, कहीं स्टिच खराब हो जाए, या कोई दाग लग जाए, कोई ऐसा कि लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे? छुपाने की ज़रूरत नहीं है, दे दो, सीधी सी बात है। माना आप दुर्भाग्य को न्याता दे रहे हो अगर ये वस्त्र यूज़ कर रहे हो तो। शास्त्रों में यही लिखा है। आजकल जो कटी फटी जीन्स का फैशन है वह भी दुर्भाग्य और कष्टकारक, अकल्याणकारी चीज़ों को बुलावा देता है। मैं अपने छात्रों को कहता हूँ ना, आते ना, सर मेरे को नौकरी नहीं मिलती है, तो मैं कहता हूँ पहले तो ये जो जीन्स है ना, जाते ही जल में डाल देना, थोड़े चावल और शक्कर डाल के, और यह दान कर देना। क्या है? मैंने, हाँ, सीधी सी बात है, ऐसे मैं बोल देता हूँ। ये वस्त्र दोष है। जहाँ तक कि जीवन में विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ आती है, गलत दोस्तों का साथ होता है। फटी हुई जीन्स पहनने वाले खुद को हीरो समझते हैं ना, गलत है ये। और वस्त्र पहनने स्वास्थ्य तक भी खराबी हो जाती है, आत्मविश्वास आपका कमज़ोर हो जाएगा। फटी हुई जीन्स है ना, कहीं ऐसी पार्टी में जाओगे जहाँ आदमी सूट पहना है तो आपको कॉम्प्लेक्स आएगा। ये तो आप देखो, इट इज़ फैक्ट। यहाँ तक कट्टे फटे कपड़े सिलाई करके जोड़ना भी अशुभ होता है। ऐसे वस्त्र पहनने से स्वास्थ्य में कमजोरी और मानसिकता में हीनता ले आता है। पहनावा आपका समाज में सर्वोपरि कवच है, माना इंसान का सुरक्षा कवच है वस्त्र। वस्त्र के मामले में थोड़ा आप ध्यान रखें, ठीक है। कपड़े साफ सुथरे, बिना गंध वाले और प्रेस किए हुए ही पहनने चाहिए। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होती है। भाई, प्रेस कोई बार बार नहीं करना है, टेक्सचर ही जला दो। भाई, जैसे एक बार पहन ली तो उसको अच्छी तरह फोल्ड करके ठीक से प्यार से रखो और ऐसे पहनो, और साफ सुथरे। भाई, जल्दी चेंज, धुलने में देरी ना करें। भाई, कॉलर गंदे हो जाए फिर छोड़ना है, ऐसे नहीं, ये नहीं करो। अगर आपके कपड़े पर जिस समय दाग लगे तब समय आपका शुभ नहीं है, ये मान के चलो। माना आपके कपड़े पे भाई चाय पी और गिर गई ऊपर, इट इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर यू। कुंडली में आप देखोगे ना, चलित में चंद्रमा 6ठे 8वें बारे में होगा। कपड़े साफ सुथरे पहनना चाहिए। पुराने कपड़े जो आप सालों साल उपयोग में नहीं करते हैं या पहनना नहीं पसंद करते हैं, उनको घर परिवार के बाहर वालों को, गरीबों को दान करेंगे तो आपको माता अप्सरा लक्ष्मी की अपरंपार कृपा होगी। भाई, जैसे आपके पास वार्डरोब में 30 शर्ट पड़ी है, उसमें से आप 8-10 निकाल के गरीबों को दान करोगे ना, तो यू विल फील कंफर्ट। आपको धन धान्य में बढ़ोतरी हो जाएगी, बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाएगी, कोई ऐसे ऑर्डर्स आ जाएंगे
क्या है, दूसरों का तन ढक जाता है और आपके यहाँ बड़ी बड़ी सड़ रही हैं चीज़ें। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप 2 टी-शर्ट ले आ रहे हैं ना, 2 हाथों हाथ कोई छांट के कपड़े दे दिया करो, ये सिस्टम कर लो। ये भाग्यवान इंसानों की क्वालिटी होती है, जो कि भाई अपना वस्त्र होते ही दूसरों का भी सोचते हैं। सिलाई करूं, पेच लगाऊं, ये दूं, इससे किसी ऐसे को दो जो वस्त्र खरीद नहीं सकता है, वो उसको पहन के उसके लिए वो बहुत अच्छा होगा। क्यों, आप ब्रांडेड पहनते हो, आपकी ब्रांडेड उतरी हुई, वो बेचारा नसीब में पहन नहीं सकता है, उसके हाथ लग जाएगी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो श्रीमान बनो, थोड़ा इसमें दिल बड़ा रखो। अगर किसी गरीब को दान न दे, तब किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी कोने में किसी थैली में रख के छोड़ के आ जाए। भाई आपको ये लगे कि दान कैसे करूं, किस मंदिर में जाऊं, कैसे करूं, तो एक पेपर, जो भी आपकी शर्ट्स है ऐसी पेपर में डाल के किसी पेड़ के नीचे रख के आए या कहीं रख के आए। कोई उठाएगा कि यार कोई मालिक है नहीं, पहनेगा, जिसको ज़रूरत है वो ले जाएगा और आपका भी गुप्त दान हो जाएगा। ये गुप्त दान है, बहुत अच्छी बात है। ज़रूरतमंद ही ऐसे कपड़े पहनेगा, आप हम जैसा तो पहनेगा नहीं कार में से उतर के। तो माना आपका दान कितनी सही जगह पहुंच गया, बताओ। शास्त्र कितनी हमें रास्ते देते हैं, बहुत शानदार। एक कपड़ा 2 इंसान कभी न पहने। माना आपको जो शर्ट है, ये कहते ना, अरे भाई आपकी शर्ट पहन के जाता हूँ, उसको क्या सदा के लिए रख ले भाई, पहननी नहीं है, पहनने के लिए नहीं चाहिए तो ले ले, रख ले। अदल बदल कपड़ों की कभी मत करना। क्या है, हम पता नहीं किस ब्रह्मांड से आए, यमलोक से आए हैं, पृथ्वीलोक से आए हैं, ब्रह्मलोक से आए हैं, कहाँ से किस योनि से आए हैं, अलग अलग भाई होके आ गए हैं कैसे भी मंत्रणा से। तो एक का उतरा हुआ दूसरा यूँ बदल के पहने नहीं। हाँ, आप दे दो भाई को सदा के लिए तेरा, बोल के दे दो, वो शुभ हो जाएगा। ठीक है। बाहर से आकर अपने कपड़े जरूर बदले। आप बाहर घूमने गए ना, माना यू वियर योर होम ड्रेसेस एंड देन खाना पीना शुरू करो। इससे क्या शुभता आती है आपके कपड़ों में। माना जो पहने हैं ना, उनको आप फोल्ड करके रख सकते हो अच्छी तरह से। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है। कपड़े भूल कर भी भाई बहनों को आपस में बदल बदल के नहीं पहनने चाहिए। वो मैंने पहले ही बोला, ये दुर्भाग्य और को निमंत्रण है। गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए भाई। अरे यार चलो गीला ही पहन के जाओ, नो 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 नो, गीले कपड़े असफलताओं में गिर जाओगे। आप गीली शर्ट कोई आधी गीली पहनी है जल्द में, चलो रास्ते में स्कूटर पे सूख जाएगी, स्कूटर पे वो तो सूख जाएगी, लेकिन आप जहाँ जा रहे हो ना वहाँ काम सूख जाएगा। कितनी अजीब बातें हैं। बिना किनारी वाले, कटी फटी किनारी वाले कपड़े त्याग दें, दान कर दें। कटी फटी किनारी वाली पैंट पहनना अशुभ होती है। ठीक है, दान कर दो। रात को सोने वाले कपड़े अलग रखें। माना नाइट वेयरिंग जो चीज़ें ना, उनको आपको अलग रखना चाहिए वार्डरूब में। भाई ये रात को पहनने की ये इधर है, ये दिन को मेरी पहनने की ये इधर है, ऐसे रखनी चाहिए। पंडित को, किसी गुरु को पुराना रखा कपड़ा या पुराना कपड़ा दान करना आपको नर्क में भेज देगा। हम लोग क्या करते हैं, शर्ट्स ले आए कटवा के कपड़े वाले से, रख ली, सिलवाई नहीं, और एक पहिया ऐसे लेन देन में कपड़ों के टुकड़े देते हैं, वो पड़े रहते हैं अंदर, और श्राद्ध में कहते हैं अरे पंडित को दे देते हैं, सीधे नर्क जाओगे। पंडित को बाजार से खरीद के ताज़ा कपड़ा देना आपका धर्म है। ये आपकी पेटियों में रखा हुआ चीज़ ऐसे, जो कि भाई 1-1 साल 1.5 साल के बाद आप महाराज को दे के अपने पिंड छुड़ाते हो, पिंड नहीं है वो, अपने पिंड दान का इंतजाम कर रहे हो आप लोग। बड़ी गजब की बात है। गरम कपड़े को धूप दिखाते रहें, धूप में रखें। सबसे अहम बात है, अपने कपड़े बिना धोए
किसी को भी दान न करें। माना आपको दान करनी है ना, जैसे भाई मुझे चाहिए ये पैंट और शर्ट, अब नहीं पहनूंगा, ऐसे ही दे दो, नहीं, धुलवा के रखो फिर दान करो। इससे क्या है, आपका भी जन्म अच्छा और जो पहनेगा उसका भी जन्म अच्छा, और प्रभु की आंखों में आपके लिए इज्जत। बहुत अच्छी बात है। ये क्या कहता है, सबसे अहम बात है अपने कपड़े बिना धोए किसी को भी दान न करें, न बिना धोए घर के बाहर भी पटक कर किसी गरीब के लिए छोड़े, अन्यथा आपका औहरा शख्सियत का कमज़ोर होना निश्चित है। क्या आप अपने शरीर की गंध दूसरे को दे रहे हो? वहाँ कोई फ़कीर कोई चलता हुआ पहन लेगा तो वो आपकी गंध उसको लगेगी, उसका रिएक्शन आपको नेगेटिव आएगा। बाहर रखा हुआ कपड़ा कौन पहनता है? जो कि निर्बल होता है। तो आप निर्बल हो जाओगे। नए कपड़े खरीदने के शुभ नक्षत्र ये भी बताए गए हैं, रोहिणी, चित्रा, अश्वनी हैं। ये भाई नए कपड़े खरीदने के नक्षत्र हैं। अगर आप ज्योतिष में अगर इतना ज्ञान है, वैसे भी एक बात बताऊँ, भगवान हरि विष्णु को याद करके जब खरीदो सब सही होता है। लेकिन ये रोहिणी नक्षत्र और चित्रा, अश्वनी, ये शुभ नक्षत्र है। अच्छा, कपड़े धोकर रिश्तेदारों या जान पहचान को दें, या चुपचाप किसी कोने में छोड़ के आ जाएं। जो आपको दान करने हैं ना, वो सबसे अच्छी बात होती है। या किसी सर्वेंट को दे दें थैली के, ये बाजार में रखते जाना, जो जाएगा ले जाएगा। ना आप दिखो ना आपका दान दिखे, तीसरे के हाथ से डलवा दो। इसमें क्या है, आप बेहतर ज़िंदगी जियोगे। और आप किसी गरीब को, फकीर माना किसी गरीब को भी ना आप दोगे ना, तो आपको उससे 4 गुना आएगा। समझिए, ये बड़ी बात है। माना आप जो वार्डरोब्स को खाम खा थम थम रखते हो, वो ना करो। खरीदो और बेचते देते जाओ। भाई 4 शर्ट खरीद के आए, चलो भाई देखते हैं कौन सी है। पहला राम, दूजा राम, तीजा राम, तीजा राम निकालते जाओ। पहला राम रखते जाओ, दूजा राम रात को सोने के लिए, तीजे राम को दान करो। समझिए, ये ग्रेड्स बना लो। समझिए, दादा सुखी रख देंगे आपको। वस्त्रों का ये जो संज्ञान मैंने दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों को भेज दें। ये क्या है, ये हमारे समाज में एक सजगता आएगी। ये फटी पड़ी पुरानी कट्टी फटी जीन्स पहनते हो ना आप लोग, मत पहनो। ये देखो, हम कितने वर्षों से हमारा भारतवर्ष समृद्ध है, सोने की चिड़िया। वो इसीलिए है कि हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ें लिख के रखी हुई है। आप देखो ना, विदेश में कैसे पतन होता है देशों का, खबर ही नहीं पड़ती है कब गया। श्रीलंका बर्बाद, पाकिस्तान बर्बाद, मालूम नहीं पड़ती है। हम लोग क्या, हमें ये जो शास्त्र है ना, ये बचा के हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं कि भाई आप ऐसे करो जीवन को चलाने की। धन्य धन्य नमस्कार हैं हम उनको, अपने पूर्वजों को, जिन्होंने ये चीज़ें हमें दी है शास्त्रों में। दाता सुखी रखे। आप अपने दोस्तों को भी भेजो। और 6282697649 is my number. God bless you.